हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का 69वां दिन है। आज आंदोलन लगातार जारी है किसानों का। आपको बता दें, जींद से इसे लेकर बड़ी खबर आ रही है। जींद पटियाला NH पर किसानों ने जाम लगा दिया है। खटकर टोल प्लाजा पर भारी संख्या में किसान जुट गए हैं। शाम 5 बजे तक हाईवे पर जाम किया जाएगा। तो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब किसान सड़कों को जाम कर रहे हैं। यहां पर इंटरनेट सेवा बंद करने का भी विरोध किया जा रहा है। किसान सरकार और प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं। शाम तक इंटरनेट चालू नहीं किया तो इस पर कड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। तमाम स्टेट और नेशनल हाईवेज पर चक्का जाम किया जाएगा किसानों द्वारा। 69वां दिन किसान आंदोलन का और अभी भी लगातार सरगर्मी तेज। जींद पटियाला नेशनल हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया है और काफी आक्रोशित किसान नजर आ रहे हैं। इंटरनेट सेवा बंद करने की वजह से किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शाम 5 बजे तक इसी तरीके से जींद पटियाला हाईवे को किसान बंद रखेंगे। तो जाहिर तौर पर हाईवे बंद होने की वजह से जो आम लोग इन हाईवे से निकलते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अब ऐसे में किसानों ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि शाम तक इंटरनेट चालू न करने पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए जींद पटियाला नेशनल हाईवे की, जहां पर इस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं किसान। विरोध किया जा रहा है किसानों द्वारा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाजपत, क्या जानकारी मिल पा रही है? किसानों ने इस हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है, तो अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए लगातार जो किसान आंदोलन जो तूल पकड़ता है और सिंघू बॉर्डर से सारी रणनीतियां बनती हैं, तो आज भी जो हाईवे बंद किया है उससे आम नागरिक फंस चुका है। आम नागरिक में एक दहशत बन चुकी है। लगातार इस तरह की जब कोई भी बड़ी योजना बनती है तो आम व्यक्ति में एक दहशत बनती है। आज ये हाईवे जो बंद किया है इसको लेकर आम व्यक्ति परेशान है। लगातार किसान और जो जो सरकार के बीच की खींचातानी है उसको लेकर आम व्यक्ति पिसता हुआ नजर आ रहा है। और 6 तारीख को फिर से आह्वान किया गया है जो 3 घंटे का लॉकडाउन, चक्का जाम की बात सामने आ रही है। चक्का जाम का मतलब ये है कि लोगों में एक डर बन चुका है। लगातार जो दहशत में है लोग कि आखिर होगा क्या, क्योंकि किसान आंदोलन की और सरकार की खींचातानी की वजह से आम नागरिक पिसता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार अभी से 6 फरवरी को चक्का जाम होना है, लेकिन अभी से उस ऐलान का असर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं सरकार द्वारा, किसान लगातार आक्रोशित हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि आप इंटरनेट सेवाओं को बहाल करें, अन्यथा किसानों का गुस्सा और भी बड़ा रूप ले सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इंटरनेट सेवाएं जो रोकी गई हैं ये कहीं ना कहीं आम नागरिक को भी परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और जो कि सरकार ने प्रयास किया है कि जो इस तरह की जो कोई अफवाह ना फैले, इसलिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। हम लोगों से अपील, हरियाणा न्यूज की अपील करते हैं कि संयम और शांति बनाकर रखें, क्योंकि लगातार जैसे जैसे किसान आंदोलन अपनी एक लीड बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है तो सरकार की भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। इंटरनेट सेवाएं जो बंद करी गई हैं और जो 6 तारीख को जो चक्का जाम की बात सामने आ रही है उससे भी कहीं ना कहीं आम लोगों में एक डर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए 6 तारीख को चक्का जाम की बात सामने आई थी, 3 घंटे का आह्वान किया गया था, उससे पहले ही रोड को बंद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए सरकार भी चिंता में है। जी लाजपत, 26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद लगातार आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हर दिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से सड़कों पर कीलें लगाई जा रही हो, बैरिगेटिंग्स की जा रही हो, इंटरनेट जो है पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है बॉर्डर्स पर, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है अपने आंदोलन को बिल्कुल उसी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हलचल काफी तेज है इस वक्त।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब गणतंत्र दिवस को जो तिरंगे का अपमान हुआ उसके बाद सरकार भी हरकत में है और जो किसान हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने मजबूती के लिए किसान जो हैं आसपास के जो गांव के व्यक्ति हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर जो यहाँ पर पहुंच रही हैं सिंगू बॉर्डर पर। ऐसे में लगातार बात करें तो काफी बड़ी एक चुनौती है, लोगों में एक डर बन चुका है। मध्यम परिवार है वो कहीं ना कहीं जो दहशत में है और इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी बड़ी बड़ी बात है कि लगातार जो बात करें तो आंदोलन का कहीं ना कहीं कोई बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए सरकार जो है लगातार कहीं ना कहीं चिंता में है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात लाजपत यहाँ पर यह भी है कि हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर समाधान कब तक निकलेगा। जब प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि एक फोन कॉल दूर है किसान मुझसे, तो यहाँ इंतजार यही इसी बात का है कि आखिर वो फोन कॉल अभी तक हुआ क्यों नहीं। अब सरकार और किसानों के बीच संवाद होगा, कब होगा, इसे लेकर कोई पहल अब तक नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो अगर आज बीती रात की बात करें तो जो सिंगू बॉर्डर पर जो मीडिया के साथ वारदात हुई है ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि लाजपत जो मैं आपको रोकना मीडिया चाहूंगी, साथी हमारे थे साथ सतीश नंबरदार जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी। बहुत बहुत स्वागत आपका सतीश जी। लगातार किसान विरोध आगे लेकर जा रहे हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सर सड़कों को जाम करना, चक्का जाम करना, अगर इनसे समाधान निकलना होता तो बहुत पहले ही निकल चुका होता। सतीश जी, सतीश नंबरदार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सतीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन सवाल लगातार हमारा यही कि किसान आंदोलन के तहत सड़कों को जाम कर रहे हैं तो उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार जस का तस रवैया अपनाए हुए है, सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन यहां जो परेशान हो रहे हैं वो हैं इन सड़कों पर चलने वाले आम लोग। सड़कों पर अगर किसान जाम लगाते हैं तो प्रशासन की तरफ से भी डबल ट्रिपल लेवल की तैयारियां की जाती हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ सिर्फ कुछ ही स्पॉट्स पर किसानों ने अपने आंदोलन के तहत सड़कों को जाम किया, लेकिन हर दिन प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग करके सड़कों को जाम किया जाता है। तो अब अगर सड़कों को जाम करना, हाईवे पर ट्रैफिक जाम करना समाधान होता कृषि आंदोलन का, या कृषि कानून इससे वापस हो रहे होते तो इसका समर्थन किया जा सकता था, लेकिन इसका कोई असर सरकार पर नहीं हो रहा है। किसान अपने आंदोलन के तहत भले ही हाईवे को जाम करने की बात करते हो यहां, लेकिन सवाल मेरा, सतीश जी जुड़ चुके हैं, आपसे यही है कि भले ही आज आपने जींद पटियाला हाईवे को जाम कर रखा हो, चाहे आप 6 तारीख को तमाम हाईवे को जाम करें, सवाल सर ये कि हाईवे जाम करने से सिर्फ आम लोग परेशान होंगे, सरकार का रवैया जैसा कल था वैसा ही आज है। देखो, सबसे पहले तो मैं एसटीवी हरियाणा न्यूज को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इस चैनल ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और उम्मीद करूंगा आगे भी देते रहे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं पूरे देशवासियों से और भारत सरकार को, किसान ने ना तो आज तक रास्ता रोका है और ना आगे रोकने की कोई ऐसी नीति है। लेकिन जिस तरह ओचंदी बॉर्डर और जगह जगह जो छोटे छोटे गांव गलियां जो दिल्ली में अटैच होती हैं, किस तरह दिल्ली प्रशासन ने किस तरह रोकने का काम करके इस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और रही बात, आज तक किसी ने भी कहीं भी कोई रास्ता रोकने की जरूरत नहीं समझी है। जो कुछ भी किया जा रहा है ये भारत सरकार की तरफ से होता है। किसान तो आज भी पूरे देश के साथ हैं और जो ये इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, इससे आंदोलन और दुगनी ताकत से उभर के आ रहा है। चलिए इस तरह सरकार ने पीछे भी आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से प्रवीण अत्रे जुड़े हैं। प्रवीण जी, अब 6 तारीख को किसान फिर सड़कें जाम करेंगे। 70 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, सरकार अभी तक किसानों को समझा नहीं पाई है, समाधान कब निकलेगा? कैसी तरीके से सड़कें जाम होती रहेंगी, लोग परेशान होते रहेंगे? प्रवीण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। आप वापस मैं आती हूं सतीश जी आपके पास।
देखिए, सवाल लगातार यही खड़ा होता है कि आंदोलन को 70 दिन हो चले हैं, हर कोई किसानों के साथ है सर, लेकिन समाधान ना निकल पाना। प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि एक फोन कॉल दूर है प्रधानमंत्री आपसे, तो सर वो फोन कॉल अभी तक किया क्यों नहीं? संवाद होगा अब सरकार और किसानों के बीच? किसान कल भी बातचीत के लिए तैयार था और आज भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के ये शब्द देशवासी सब समझ रहे हैं। अगर किसानों को बरगलाने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी वोट मांगने के लिए तो किसानों के बीच आ जाते हैं, या प्रधानमंत्री अपनी तरफ से किसानों को एक कॉल नहीं कर सकते क्या? ये प्रधानमंत्री अगर आपके बीच आकर बोलेंगे कि कानून को हम होल्ड कर देते हैं, जो प्रस्ताव रखा था कृषि मंत्री ने आपके सामने, तो क्या आप लोग बात मान जाएंगे? देखो, ये तो संयुक्त मोर्चे की बैठक में तय होगा और किसानों भाइयों के बीच में जाने के बाद तय होगा, लेकिन जिस तरह ये भारत सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, और कल आपने जो बजट आया है उसमें भी देख लिया होगा किस तरह किसानों की अनदेखी करी गई है। और आज इस बात से जो कल का जो बजट देखा किसानों ने किस तरह डीजल पेट्रोल के और खाद के दवाइयों के महंगाई करने का काम किया, किसानों को इससे भी बहुत ज्यादा निराशा हुई कल के बजट से भी। अब कहीं ना कहीं किसान नेताओं को जरूरत है कि एक ऐसी दिशा निर्धारित करें कि इस आंदोलन का कोई निचोड़ निकले, कोई कंक्लूजन निकले, कोई फायदा हो लोगों को जो सर्दी के मौसम में बैठे हुए हैं। क्या रणनीति है किसान नेताओं के पास? आंदोलन शुरू तो कर दिया, 70 दिन से सर्दी सर जाने वाली है, पूरी सर्दी में किसानों ने खुले में बैठकर निकाली है, अपने परिवारों के पास कुछ किसान पहुंच तक नहीं पाए हैं। तो अब ऐसी कोई रणनीति बनाएं आप लोग जिससे कोई निचोड़ निकले, कोई समाधान निकले। देखो, इस आंदोलन में ये विश्वव्यापी आंदोलन है, विश्वव्यापी। इसमें जब हमारी चर्चा होती है, जब कार्यकारिणी की मीटिंग बैठती है, तो इसमें हमेशा यह किया जाता है कि लोगों को घर कैसे रोका चलिए, जाए। आपके पास वापस लौटूंगी मैं सतीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच रुक करेंगे, बड़ी खबर आ रही है करनाल से बड़ी खबर का मैं रुक करूंगी। टिकरी बॉर्डर पर बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है, कैथल से बड़ी खबर है ये। टिकरी बॉर्डर पर कैथल के जुलानी खेड़ा गांव का रहने वाला था ये किसान। सड़क पार करते समय कार ने टक्कर मारी और किसान की मौत। बेहद दुखद खबर टिकरी बॉर्डर से आती हुई, एक और किसान की मौत। कार की टक्कर से बुजुर्ग किसान ने दम तोड़ दिया। ये बड़ा सड़क हादसा टिकरी बॉर्डर के पास हुआ है। 2 महीने से टिकरी बॉर्डर पर सेवा कर रहा था ये किसान। जुलानी खेड़ा गांव का दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार होगा किसान का। सतीश जी, लगातार किसानों की जान जा रही है और हर दिन दुख की जब ये खबर आती है इन बॉर्डर से कि फिर एक किसान की मौत हो गई, तो वाकई दिल में बहुत अफसोस होता है कि इतने किसान जो अपना घर बार छोड़कर अपनी जान तक न्यौछावर कर चुके हैं इस आंदोलन के लिए, उसका कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। इनफैक्ट ये तक आरोप लग रहे हैं कि कुछ किसान नेता तो इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं रिएक्शन जरूर लूंगी सतीश जी इस पर आपका, लेकिन फिलहाल जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से। विपिन, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे हुआ यह हादसा? जी, आपको बता दें कि कैथल में अभी तक 5 किसान हैं जो किसान आंदोलन में जिनकी मौत हो चुकी है, और ये 5वें थे। इनका नाम है दलीप सिंह। ये टिकरी बॉर्डर पर लगभग 2 महीने से थे। सड़क क्रॉस करते हुए कार के नीचे आ जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, और ये इनकी उम्र 73 साल बताई जाती है। और आज 2 बजे गांव जुलानी खेड़ा में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। सतीश जी, और कितने किसानों की जान जाएगी? देखो, बड़ी अफसोस की खबर आती है जब कोई किसान इस तरह शहादत होती है किसान की। हमारा पूरे किसान समाज का रोंवा रोंवा खड़ा हो जाता है। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आज भी किस तरह किसानों के साथ मजाक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। किसान ने तो अपनी बता रखी है, MSP लागू कर दो और इस तीनों कानूनों को वापस ले लो, किसान शाम तक अपने घर चला जाएगा। ऐसी हठधर्मी नहीं दिखानी चाहिए सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ
नरम रवैया अपना के और किसानों के साथ बैठक करनी चाहिए। ये कहने की बातें हैं कि एक फोन कॉल नहीं, से दूर सरकार की तरफ से कई बार कई नेता मंत्री आकर कहते हैं कि आपके ही ग्रुप में कुछ ऐसे किसान नेता हैं जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनकी वजह से समाधान नहीं निकल पा रहा। नहीं, एक बात बताइए आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मंत्रीगण माननीय मंत्री वहां पे आते हैं उनको अपना तो मंत्रालय संभाल नहीं रहा, वो किसानों का क्या संभालेंगे। जैसे आप रेल मंत्री आते हैं और उनकी रेल तो आज खड़ी हुई है, बिकने के कारोबार पे बेचने लग रहे हैं और किसानों के बीच में वे आके बात करते हैं। आज तक समाधान पूर्ण कोई बात रखी ही नहीं उन्होंने तो सीधी बात बोली है कि ये या तो इसको वापस लो या अपना आंदोलन खत्म कर दो। ये कोई इस तरह की बात नहीं होती। किसान आज बिकने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। किसान आज मन बना चुका है, सरकार से आर पार के मूड में बैठा हुआ है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि इतने किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन के लिए, इनकी शहादत का सिला मिल पाएगा? चाहे इतने ही, चाहे मेरी भी इस किसान आंदोलन में खून के कतरे के लिए हर किसान बैठा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार से ये अपना हक लेकर ही जाएगा। और हमारे साथ सतीश जी रिएक्शन ले लेते हैं। अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह की खबरें हर दिन टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और तमाम बॉर्डर से आती हैं किसानों के मौत की, वो दिल को झकझोर देने वाली होती हैं। क्या आपका दिल नहीं रोता सर? हर दिन अन्नदाता मर रहा है। इस आंदोलन के बीच समाधान निकालना चाहिए सरकार को। समाधान दोनों तरफ से निकलता है, इनको भी समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और 26 जनवरी वाला जो कांड हुआ है जिससे देश पूरे विश्व में संसार हुआ है, किसानों को इस विषय पर भी सोचना चाहिए। किसानों को अपनी हर धार्मिकता छोड़नी चाहिए। किसानों से सरकार बात करने के लिए लगातार तैयार है और इनको भी एक कदम आगे बढ़ करके चीज को समाप्त करना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, तो सबके ड्यूटीज भी हैं। ये अपने अधिकारों की वजह से का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देश की बाकी जो जनता है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कोई भी लाइन में काम करने वाला है, हर व्यक्ति आज इस किसान आंदोलन से परेशान है। इनको उनके अधिकारों की भी चिंता करनी चाहिए, एक कदम आगे बढ़ा करके और इसको समाधान करना चाहिए। और सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृत संकल्प है और निश्चित तौर पर किसानों को कुछ लोग भड़का करके किसानों के हित के नहीं अपने हित साध रहे हैं। किसानों को ये बात समझना चाहिए कि वो किसी का मोहरा ना बने। हाँ, पहले दिन से सरकार ने आज भी हम कह रहे हैं कि अगर जिनको ये काले कानून कहते हैं उसमें किसी एक धारा को बता दें जो किसानों के खिलाफ जा रही हो। हर चीज में किसानों को छूट मिली है, किसानों की इनकम बढ़ाने के। तो आप लोग सर ये बातें अभी तक किसानों को समझा क्यों नहीं पाए? तो जब अगर मानो सपोज करो एक तो समझना चाहे और एक ना समझना चाहे, उसका इलाज क्या है? एक तो सो रहा है उसको उठाना, अरे सोने का ढोंग करा उसको उठाना, दो में तो अंतर है जी। जो सो नहीं रहा हो, सोने का ढोंग करा, उसको कैसे उठा दोगे? जो समझने को तैयार है उसको कैसे समझा दोगे? अब आगे क्या? अब 6 तारीख को फिर चक्का जाम होगा, फिर हाईवे ब्लॉक होंगे, कुछ किसान ब्लॉक कर देंगे, बाकी बचा कुछ जो प्रशासन है वो ब्लॉक कर देगा। आम आदमी का क्या? वो फिर ट्रैफिक में घंटों तक फंसा रहेगा। किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की बनती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं। और आज जो स्थिति है, किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं और किसान की भी देश को जोड़ता है, जवान की भी देश को जोड़ता है, आम जनता को भी देश को जोड़ता है। तो इसलिए मेरा इनसे बार अनुरोध है कि ये निश्चित तौर पर किसी के बहकावे में नहीं आए, किसानों के हित की बात करें, बैठ के सरकार के साथ बात करें और कोई ना कोई रास्ता निकालने। किसान भाइयों की भी जिम्मेदारी है। सतीश जी, किसके बहकावे में आ रहे हैं आप लोग? कौन बहका रहा है आप लोगों को? सतीश नंबरदार जी, किस तरह खाद के और डीजल के दाम बढ़ा के महंगाई का न्योता तो कल ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने दे दिया है। अगर महंगाई ये जो कि बोलते हैं किसान की आय दुगनी करने की, कल भी किसान का आत्महत्या करने का मजबूर का काम किया गया है। और रही बातचीत की, आप जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री वहां बैठक मारते थे वही बोल कर गए थे, या तो आप ये हमने प्रपोजल दे दिया या तो इस पे आप मान जाइए या बैठे रहिए। अब आप बातचीत के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हो चुके हैं।
इसी आक्रोश उसके में बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बोल दिया कि एक फोन कॉल की दूरी, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना, तो बातचीत करो फिर से, लेकिन इस बार प्लीज आप दोनों पक्षों से रिक्वेस्ट है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट करें कि आप बातचीत करें तो जरा निर्णायक बातचीत करिएगा और समाधान वाली बातचीत करिएगा। मुझे लगता है 12 दौर की बातचीतें क्या टाइम पास थी क्या सर? किसान बातचीत के लिए कब पीछे किसान तो वही बात फिर आ गई, जब प्रधानमंत्री जी वोट मांगने के लिए आ सकते थे, कॉल प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते किसानों के पास। अनिल जी क्या किसान नेता ये चाह रहे हैं क्या कि प्रधानमंत्री उनके बीच में जाकर अपील करें, उनसे बात करें? देखो, ये किसान नेता जो हैं निश्चित तौर पर भ्रमित हैं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री के आपका कैप्टन साहब जब ये कानून बना था उस कमेटी के मेंबर थे, वहां पर इन्होंने समर्थन करा, किसानों को बहका करके यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इस किसान कानून का समर्थन करा, पंजाब में जाकर के इसका विरोध कर रही है। ये दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली में जब लोग प्रदूषण से मुक्त होते हैं तो कहते हैं पराली जलती है इसलिए किसान दिल्ली परेशान है, और वहां पर पराली पर कानून बनता तो पंजाब में जाकर कहते हैं कि पराली पर कानून नहीं बनना चाहिए। हालांकि सरकार ने उस बात से कदम पीछे हटा दिए। ठीक है सर, राजनीति हो रही है वो सब ठीक है, लेकिन सर आप लोग आपके पास क्या रोड मैप है सरकार के पास आगे आंदोलन को खत्म करवाने के लिए? नहीं, मेरा यही किसानों से अनुरोध है कि आप इनके दोहरे चरित्र को समझो। ये अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। आप किसानों के हित की बात करके किसानों को के लिए जो कानून में कमी है उसको ठीक करा लो। हम जो भी कमी इनको दिखाई दे रही है उस सरकार को हम इनको सुनने के लिए तैयार है, उसको ठीक करने के लिए तैयार है। और जब तीनों कानून के ऊपर जब इनसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप इसके अंदर कोई भी विषय बताओ जहां पर कमी है, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम बिल्कुल भी हम हट पर नहीं है जी। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहकाए में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री काल में एमएसपी पर तो जो 1912 में कांग्रेस सरकार बना रही थी उस पर खुद जो आज प्रधानमंत्री पद की गरिमा का शोभनीय कर रहे हैं, उन्होंने ही बोला था किसान के लिए एमएसपी का कानून बनाना जरूरी है, और आज माननीय प्रधानमंत्री अपनी बातों से झुठलाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो सर सतीश जी, अगर एमएसपी पर लिखित गारंटी देने की भी सरकार बात कर रही है तो आप लोग तो उस पर भी नहीं मान रहे हैं ना? नहीं, लिखित गारंटी का मेरी छोटी बहन होता क्या है? लिखित गारंटी कोई नहीं मानता, कोर्ट सबूत मांगता है, धारा मांगती है, धारा के बगैर कोई क्या संसद में अगर प्रधानमंत्री कहते हैं अपने भाषण में कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, तो आपको देश की संसद पर भरोसा नहीं? जी ने तो यह भी बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम किसी भी सरकारी जितने भी उपक्रम उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज सरकारी उपक्रम बिकने के कारगर पर खड़े हैं, बहुत से बिक चुके हैं, किसान नहीं बिकेगा इनकी बातों में अब आने वाला नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जहां